हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। चित्रों की सहायता से काष्ठीय एंजियोस्पर्म के तने में द्वितीयक वृद्धि के प्रक्रम का वर्णन करो और इसकी क्या सार्थकता है ये बतानी है। यहाँ पर दो प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला, काष्ठीय एंजियोस्पर्म के तने में द्वितीयक वृद्धि का प्रक्रम क्या है और इसकी क्या सार्थकता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कम शब्दों में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मुख्य अवधारणा। यहां पर काष्ठीय एंजियोस्पर्म की बात हुई है। काष्ठीय एंजियोस्पर्म इस प्रकार के जो पौधे होते हैं जिसमें कि पुष्प होते हैं और इसके जो तना होता है, इसका तना काष्ठीय होता है। तो ऐसे पौधे काफी बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, वृक्ष के रूप में यह पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधों में या ऐसे वृक्ष में क्या होता है कि पहले प्राथमिक वृद्धि होती है। प्राथमिक वृद्धि होती है और इस प्रकार की वृद्धि में दो तरह का जो विभाज्योतक होता है वह भाग लेता है। विभाज्योतक इसमें भाग लेता है। एक शीर्षस्थ होता है और एक जो है इंटरकैलरी यानी कि जो पर्वसंधि होती है उसके आधार पर पाए जाने वाला उत्तक भाग लेता है और इसके द्वारा पौधे की जो लंबाई होती है वह वृद्धि प्राप्त करता है। यानी मुख्य रूप से यह पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई में वृद्धि के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है इसकी क्या सार्थकता होती है, पहले हम इसको कर देखते हैं, उसके बाद चित्र की सहायता से इसको भी हम लोग देखते हैं। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि के बाद पौधे को चौड़ाई में भी बढ़ना पड़ता है। चौड़ाई का मतलब इसका व्यास यानी डायमीटर। तो व्यास में वृद्धि होना जरूरी होता है। इससे पौधे की मोटाई बढ़ेगी और पौधे क्या होंगे, मजबूत होंगे। यानी कि पौधे को अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए। तो यह जो प्राप्त होगा यह द्वितीयक वृद्धि के कारण ही हो सकता है। यानी पौधों में अब इसके लिए द्वितीयक वृद्धि होना जरूरी है। अगर द्वितीयक वृद्धि नहीं होगा तो फिर पौधे की मोटाई में वृद्धि नहीं होगी और इसके लिए द्वितीयक उत्तक होता है। द्वितीयक विभाज्योतक पाया जाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं पार्श्व विभाज्योतक, और ये पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए होता है। इसके लिए संवहन पुल का निर्माण होता है जो कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि कराता है। तो आगे हम देखते हैं कि यह कैसे तने में द्वितीयक वृद्धि होता है। तो यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से होता है। ये जो पौधा है ये प्राथमिक वृद्धि हुआ रहता है। अगर प्राथमिक वृद्धि में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बाहर में जो होता है ये बाह्य त्वचा है। इसके नीचे वलकुट होता है। इसके नीचे प्राथमिक फ्लोएम, यानी यहाँ ये देख रहे हैं ये संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक में क्या है कि ये जो संवहन उत्तक पहले होता है इस प्रकार से, जिसमें कि बीच में कैम्बियम होता है और इधर जो है ये प्राथमिक फ्लोएम होगा और अंदर की जो ओर होगा प्राथमिक जाइलम होगा और दोनों के बीच में जो है ये कैम्बियम होता है। ये पहले से प्राथमिक वृद्धि के दौरान ही ये कैम्बियम बना हुआ रहता है। बाद में जब इसको अब द्वितीयक वृद्धि करना होता है तो यहाँ पहले से जो एक कैम्बियम बना हुआ ये वाला भाग हम देख सकते हैं। यहाँ हम ये वाला भाग जो पहले से बना हुआ है ये कैम्बियम जो है हमारा पोलिया कैम्बियम है और इनके बीच में यहाँ जो गैपिंग वाला भाग है यहाँ पर एक अंतपुलीय कैम्बियम का निर्माण होता है। ये अंतपुलीय कैम्बियम हो गया।
तो ये पूरा का पूरा सबसे पहले ये कैम्बियम पूरा विकसित हुआ। इस कैम्बियम को हम लोग कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम कहेंगे या फिर संवहन कैम्बियम कहेंगे। यहाँ पर ये वाला जो कैम्बियम बनता है ये हमारा हो जाता है संवहन कैम्बियम। और ये कैम्बियम क्या करता है, अंदर और बाहर दोनों तरफ नया उत्तक बनाएगा। तो यहाँ पर जो पहले से था प्राथमिक जाइलम, ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले भाग में यहाँ पर अब द्वितीयक जाइलम बनाएगा। यहाँ पर अब नया जाइलम बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक जाइलम। और इसके ठीक बाहर यहाँ पर जो देख रहे हैं इस भाग में जो है द्वितीयक फ्लोएम बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अंदर और बाहर दोनों तरफ जाइलम और फ्लोएम बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये द्वितीयक जाइलम बना है अंदर की ओर और बाहर की द्वितीयक फ्लोएम बनता है। और ये पूरा का पूरा कैम्बियम का छल्ला बन जाता है। यानी पूरा कैम्बियम बनेगा तो अंदर बाहर नया उत्तक बन के ये बनाता है। यानी कि केंद्रीय भाग में तेजी से विभाजन करके ये कई रिंग का निर्माण करता है, कई वलय बनाता है। लेकिन ऐसा होने के बाद जो बाहर की जो बाह्य त्वचा होती है ये टूट जाती है, ये खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाता है तो इसका जो वलकुट वाला भाग होता है, वलकुट वाले भाग में एक और कैम्बियम विकसित होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं काग कैम्बियम। यह काग कैम्बियम विकसित होकर के अंदर और बाहर दोनों तरफ यानी कि द्वितीयक वलकुट का निर्माण करेगा और बाहर की ओर जो है ये काग का निर्माण करेगा। यानी कि काग और कागजन यह सब मिलकर के बाहर में पेरिडर्म का निर्माण करती है। यानी सबसे बाहर भी जो है ये एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है। तो सुरक्षा के ख्याल से भी दो कैम्बियम यहाँ पर बन रहा है। एक अंदर में संवहन कैम्बियम बनता है और बाहर में जो है काग कैम्बियम बनता है। यह दोनों अंदर और बाहर नए उत्तक बना करके पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है जो इसको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। और अंदर वाला भाग धीरे धीरे ये देख सकते हैं संघनित हो जाता है। यानी इसका जो पिथ जो पहले बड़ा था यह पिथ अब यहाँ पर लगभग समाप्त हो जाता है, बहुत कम, बहुत कॉम्पैक्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरह से जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो पुष्पीय पादप होते हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं, उसमें जो है ये द्वितीयक वृद्धि होता है। तो आशा करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। धन्यवाद।